बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखा था। बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, जाके देख के आ जाए। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे। याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक ग्रे मैटर और दूसरा हमारे पास वाइट मैटर पाया जाता है। यहाँ पे आए, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो इनर मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, इसको ये है हमारे पास ग्रे मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर। और ये जो बाहर वाला एरिया है, ये हमारे पास कौन सा है, वाइट मैटर, ठीक है। अच्छा, अब इधर पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रे मैटर की। इसके अंदर मैं आपको प्यारे प्यारे न्यूक्लियसेस बताऊंगा, इन न्यूक्लियसेस का काम क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर आए, सबसे पहले हम लोगों ने अभी इस ग्रे मैटर की बात करनी है। ये जो सारा मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, ये सारा ग्रे मैटर है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्रे मैटर की क्लासिफिकेशन करेंगे। याद रखिएगा, इस ग्रे मैटर को भी हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अब इस ग्रे मैटर की भी आगे 3 टाइप्स है। पहली टाइप पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। अब पोस्टीरियर कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये जो सारा है ये मेरे पास क्या है जी, पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर, पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। ये सारा पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर है। यहां ही मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशंस लेके जाएगा टुवर्ड्स द ब्रेन। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस करेगा, ठीक हो गया। ये क्या करेगा जी, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सारा का सारा सेंसरी इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे पास होगा। अच्छा, अब इस पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर के अंदर बहुत प्यारे प्यारे न्यूक्लियसेस हैं। 4 किस्म के न्यूक्लियसेस पाए जाएंगे इसके अंदर। इधर आए जी, कौन कौन सा न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाएगा। सबसे जो पहला न्यूक्लियस है वो इसके एपिक्स पे पाया जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सब्सटेंशिया जेलिनेटोसा, ठीक है। पहला न्यूक्लियस इसके अंदर क्या, कौन सा पाया जाएगा जी, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। ये इसके एपिक्स पे पाया जाएगा सबसे पहला न्यूक्लियस, उसका क्या नाम है जी, सब्सटेंशिया जेलिनेटोसा। अब इस न्यूक्लियस का काम क्या है, ये कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को लेगा। याद रखिएगा, ये हमारे पास पेन, टेम्परेचर और टच। अब पेन, टेम्परेचर और टच की हमारी बॉडी में जितनी भी सेंसेशंस आएंगी, जहां हमें टच सेंस होगा, तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर कॉलम में जाएगा। और पोस्टीरियर कॉलम के कौन से न्यूक्लियस के पास जाएगा, सब्सटेंशिया जेलिनेटोसा, ठीक है, सब्सटेंशिया जेलिनेटोसा। तो ये आप लोगों ने नहीं भूलना, यही मेन चीज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही एमसीक्यूज वगैरह में पेपर्स में आती हैं, इसी में बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो पेन, टेम्परेचर और टच को लिए कौन सा न्यूक्लियस है, सब्सटेंशिया जेलिनेटोसा। अब दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे हमारे पास पाया जाता है, इसके एंटीरियर पे थोड़ा सा, उसको हम लोग कहते हैं जी न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ठीक है। और एक इधर पाया जाता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ठीक है। ये बॉडी को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। अब मेरी बात याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस है, ये कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके आएगा। सबसे पहले ये हमारे पास पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, इसके साथ साथ जितनी भी मूवमेंट्स है, मूवमेंट के अंदर जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो इस न्यूक्लियस के पास आएंगी, प्लस वाइब्रेशन प्लस 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन।
2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? अब अगर हम अपनी ये उंगली अगर ले लें, इसके ऊपर मैं छोटी सी अगर सुई यहाँ मेरे पास अगर मौजूद भी हो, ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं है, मतलब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, अगर एक सुई को मैं यहाँ पे प्रिक कर दूं और दूसरी को इधर थोड़ा सा लगाऊं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सुई मुझे चुभोई है और दूसरी जगह भी चुभोई है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कौन सा न्यूक्लियस सेंस करेगा? न्यूक्लियस प्रोप्रियस। और इसके साथ साथ पोजीशन, मूवमेंट, वाइब्रेशन के लिए ये न्यूक्लियस प्रोप्रियस, इसकी सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर के पास कौन से न्यूक्लियस पे जाएगी? न्यूक्लियस प्रोप्रियस के। अगर आप लोगों से कोई पूछे पेन, टेम्परेचर और टच की सेंसरी इंफॉर्मेशंस ग्रे मैटर में जाएगी, ग्रे मैटर के पोस्टीरियर कॉलम पे जाएगी, कौन से न्यूक्लियस पे जाएगी? सब्सटेंशिया जेलिनिटोसा। और दूसरा आ गया न्यूक्लियस प्रोप्रियस। अब आते हैं अपने तीसरे न्यूक्लियस पे। तीसरा न्यूक्लियस याद रखिएगा वो है डॉर्सैलिस न्यूक्लियस। डॉर्सैलिस न्यूक्लियस जिसको हम लोग क्लार्क्स कॉलम भी कहते हैं, क्लार्क्स कॉलम। अब ये कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन से लेके जाएगा? ये प्रोप्रियोसेप्शन वाली सारी सेंसेशंस को लेगा। प्रोप्रियोसेप्शन का मैंने आपको बताया भी था कि वो सेंसेशंस जो हमारे पास लोकोमोटिव सिस्टम से आती हैं। लोकोमोटिव सिस्टम के अंदर क्या आता है? मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जो लोकोमोटिव सिस्टम से जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशंस आती हैं, लोकोमोटिव सिस्टम, ठीक है। चौथा न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करता है? जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वहां से सेंसेशंस लेके आता है। ये हमारे पास विसरल एफरेंट सेंसेशंस को लेके आता है, ठीक हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने ग्रे मैटर देखा। ग्रे मैटर के अंदर मैंने आपको क्या बताया? ग्रे मैटर के पहली जो हमने क्लासिफिकेशन की, पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर, इधर ये सारा हमारे पास पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर है। इसके अंदर 4 न्यूक्लियस मैंने आपको बताया। पहला सब्सटेंशिया जेलिटोनोसा, दूसरा न्यूक्लियस प्रोप्रियस, तीसरा डॉर्सैलिस न्यूक्लियस और चौथा विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। इनके मैंने आपको फंक्शंस भी बताया कि ये कौन कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को सेंस करते हैं और फिर ऊपर असेंडिंग ट्रैक्स में भेजते हैं। अच्छा जी, अब इधर आए, एक तो हम लोग ने डन कर लिया जी, ये पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर है। अब ये आगे वाला जो है ये एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर है। ये एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर, एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर। तो दूसरी क्लासिफिकेशन ग्रे मैटर की कौन सी होगी? एक पोस्टीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर, दूसरी है एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर। अब ये एंटीरियर कॉलम ऑफ ग्रे मैटर मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में बताता हूँ।